नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आत्मकथ्य कविता का दूसरा पद पढ़ेंगे, अर्थात दूसरा स्टैंजा पढ़ेंगे। तो आइए स्टैंजा देखते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। सुख से भरी उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। ये पद है। यहां पर कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि पहले वाले पद में कहा था कि सुनकर सुख पाओगे तुम देखोगे यह गागर रीति। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह है। तो उसकी आखिरी लाइन थी कि सुनकर सुख पाओगे तुम गागर रीति। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा जीवन रूपी गागर है, जीवन रूपी घड़ा है, उसको अगर तुम खाली पाओगे तो कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि उसको खाली देख करके सुखी हो या खुश हो। उससे आगे की बात यहाँ कह रहे हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अपने आप को खाली करने वाला महसूस करो। मेरे जीवन रूपी गागर को, मेरे जीवन रूपी घड़े को कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाला समझो अपने आप को, और खुद खाली करने वाला समझ करके अपने मेरे जीवन रूपी गागर को खाली करने वाला और उसी से अपना जीवन में रस भरने वाला समझ करके कहीं अपने आप को ना तुम समझ बैठो। कवि कह रहा है कि मेरा जीवन रूपी घड़ा तो खाली है, इसमें कहीं कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाला तुम खुद को पाओ, तुम खुद को दोषी ना पाओ। इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना, ऐसा दुर्भाग्य, ऐ सरलते मैं तेरी हंसी उड़ाऊं। ऐसा दुर्भाग्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी सरलता का मजाक उड़ाऊं। लेखक यहां पे कह रहा है कि यह विडंबना ही होगी कि मुझे अपनी सरलता का मजाक उड़ाना पड़े। अर्थात जब आत्मकथा लिखेगा तो उसमें क्या होगा, क्योंकि कवि का स्वभाव सरल है, उसके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, बनावटी जीवन नहीं है, तो वो आत्मकथा ऐसी लगेगी कि जैसे कवि अपने जीवन की सरलता का मजाक उड़ा रहा है और ऐसा दुर्भाग्य वो नहीं झेलना चाहता है। फिर आगे कवि कह रहा है कि भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। जो मैंने अपने जीवन में भूलें की है, जो हमारे साथ छल कपट धोखा हुआ है, वो औरों को क्यों दिखाऊं। प्रवंचना का मतलब होता है धोखा। तो जो हमारे साथ छल कपट या धोखा हुआ है अपनों द्वारा और परायों द्वारा, दोस्तों द्वारा और दुश्मनों द्वारा, उसे मैं औरों को क्यों दिखाऊं। अपनी भूलें जग के सामने क्यों जग जाहिर करूं, क्यों उजागर करूं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। उज्ज्वल मतलब सफेदी होता है, लेकिन यहां पर होगा सुख भरी कहानी, सुख भरी गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। उसकी कोई प्रिय है, उसने जो अपने जीवन में कुछ प्रेम भरे क्षण गुजारे हैं किसी के साथ, कह रहा है कि वो सुख भरी कहानी, वो मधुर चांदनी रातों की, जो चांदनी रातों में, मीठी मीठी चांदनी रातों में, मधुर चांदनी रातों में जो सुख भरी रातें गुजारी हैं, उसको मैं कैसे गाऊं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों को, जो उन मधुर चांदनी रातों में प्रेम के, अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम में गुजारे हुए पल हैं, प्रेम का प्रतिपल, अपने प्रेम का प्रतिपल जो खिलखिला के हंसते हुए बीता है मेरी प्रेमिका के साथ, उसे मैं सबके साथ कैसे साझा करूं, सबके साथ कैसे बताऊं। सच बात भी भाई, बताना भी नहीं चाहिए, जमाना बहुत खराब है, कौन किस चीज का किस तरह इस्तेमाल कर ले कह नहीं सकते। तो प्रसाद जी बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं। यही सब कारण है जो प्रसाद जी कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूं। प्रश्न भी आएगा कि लेखक अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि हंस पत्रिका का संपादन होना था 1932 में, उसका एक आत्मकथा विशेषांक निकलना था। उसके लिए
तमाम लेखक मित्रों ने प्रसाद जी से अनुरोध किया कि अपनी आत्मकथा लिखिए। वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। क्यों नहीं लिखना चाहते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे जीवन के स्याह और सफ़ेद पक्ष, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब लोगों के सामने हो जाएंगी। उसी कसमकस में यह कविता लिखी गई है। उसी बात का जवाब समझ लीजिए। कवि यहाँ कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाला खुद को पाओ और अपने जीवन की विडंबना, अपने जीवन की सरलता की हंसी उपहास मैं क्यों उड़ाऊं, उस पर लोगों के कटाक्ष क्यों सुनूं, जो मेरे साथ छल कपट धोखा हुआ है उसे मैं लोगों को क्यों दिखाऊं, जो हमारे जीवन की उज्जवल गाथा है, प्रेम भरी गाथा है, सुख भरी गाथा है, उन लोगों से मैं क्यों साझा करूं, और जो मैंने खिलखिला कर हंसते हुए क्षण गुजारे अपनी प्रेमिका के साथ, उसको मैं लोगों से क्यों बताऊं। तो ये सारी बातें हैं जिस कारण लेखक या कवि वो नहीं चाहता है कि वो अपने जीवन की आत्मकथा लिखे। पहला प्रश्न है, कवि ने किसका रस लेने की बात कही है? तो यहां पर कवि ने कवि जीवन का रस लेने की बात कही है अपने दोस्तों से। है क्या कि कवि का ऐसा मानना है, लाइन उत्तर तो एक ही लाइन में है कि कवि ने किसका रस लेने की बात कही है। उत्तर है कवि ने कवि जीवन का रस लेने की बात कही है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि कवि प्रसाद जी के जीवन में जो रस था उसको उनके दोस्तों ने ही ले लिया है, सोख लिया है, पी लिया है। अर्थात उनके जीवन में जो है सब उनके मित्र जानते हैं। जो अच्छा है तो भी जानते हैं, बुरा है तो भी जानते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन बड़ा सरलता और सादगी भरा है, खुली किताब की तरह, कुछ छुपा नहीं है। इसीलिए वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। तो जो उनके जीवन में सब जानते हैं तो क्या बताएं अपने दोस्तों को। इसीलिए कहते हैं कि जीवन का रस तो सब आपने ले लिया है, क्या बताऊं। फिर कहते हैं अगला प्रश्न है, खाली करने वाला किसे कहा गया है? तो जीवन का रस उनके मित्रों ने लिया है, तो जीवन का रस खाली करने वाला कौन है? उनके मित्र ही हैं। तो खाली करने वाला कवि ने अपने मित्रों को कहा है। फिर अगला प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? इसको मैं बार बार डिटेल में बता दिया हूं, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उसके गहरे मित्रों की पोल पट्टी खुल जाएगी। अगर कवि अपनी आत्मकथा लिखेगा तो उसके जो बड़े करीबी मित्र हैं उनकी भी पोल पट्टी खुल जाएगी, उनका रहस्य उजागर हो जाएगा, कवि के जीवन का भी रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। क्योंकि उसके कुछ दोस्तों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है तो कुछ ने बुरा सलूक भी किया है, उससे संबंधों में दरार आ जाएगी। इसलिए कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है, क्योंकि उसके मित्रों के पोल पट्टी खुल जाएगी। दूसरा, उसकी सरलता का मजाक उड़ाया जाएगा, जो कि कवि सरल स्वभाव का है, कुछ बनावटी नहीं, कुछ बना बना के उसमें लिख दे। तो जो उसकी सरलता है लोग उसको पढ़ेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अरे ऐसे थे प्रसाद जी, तेरे इससे अच्छा तो हम ही थे, लोग इस तरह सोच सकते हैं। फिर कवि की भूलें सबके सामने, जो उसने जीवन में भूल की सबके सामने प्रकट हो जाएंगी, इसलिए भी वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है। और उसके प्रेम के जो निजी क्षण हैं वो सबके सामने आ जाएंगे, इसलिए भी वो कविता आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है। कौन? कवि, अर्थात जयशंकर प्रसाद। अगला है, खिलखिलाकर हंसने वाली बातों का क्या आशय है? तो खिलखिलाकर हंसने वाली बातों का आशय यह है कि कवि ने अपने जीवन में जो प्रेम के मधुर पल गुजारे हैं, कवि ने अपनी प्रेमिका के संग प्रेम के जो मधुर पल बिताए हैं, उन चीज़ों के बारे में कह रहा है। क्या लाइन है कि अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों का। मतलब कवि ये कह रहा है कि जो अपनी प्रेमिका के साथ उसने खिलखिलाकर खुशी खुशी से प्रेम के पल गुजारे हैं वो सबके सामने उजागर हो जाएंगे, उनको नहीं प्रकट करना चाहता है। तो अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों का आशय क्या हुआ कि उसके द्वारा, कवि के द्वारा अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम के गुजारे हुए पलों से संबंधित है। उसने खुशी खुशी जो खुशियों के समय में जो प्रेम के पल गुजारे हैं, अच्छे दिनों की बात कर रहा है कवि। प्रश्न ये बनता है कि मानवीकरण अलंकार कहाँ है? तो अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, इसमें मानवीकरण अलंकार है। सरलता कवि का है, उसके जीवन की सरलता जो अमूर्त होती है उसको कह रहा है कि अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। मतलब जैसे सरलता कोई लड़की हो, कोई व्यक्ति हो, उसकी हंसी उड़ाने की बात कर रहे हैं। और आप जानते होंगे कि मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जब किसी गैर मानवीय वस्तु को मानवीय ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। इस वीडियो में इतना ही।
अगला पद हम अगली वीडियो में लेते हैं। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सुझाव देना है कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।